नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट किंगडम चल रहा है हमारा, जो लेक्चर है, जो चैप्टर चल रहा है, जो वो है प्लांट किंगडम, ठीक है ना। और उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किताब निकालिए और बहुत तेजी से पढ़ते हैं इसको। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। वेरी गुड। This ability leads to the formation of different plant body, haploid and diploid. The haploid plant body produces gamete by mitosis. This plant body represent a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. This in turn divide by mitosis to form a haploid plant body. Once again, thus during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. कुछ पल्ले पड़ा? समझ में आया? नहीं ना? अभी आ जाएगा। आप टेंशन काहे लेते हैं? लिखे काहे लिए हैं? जानते हैं कि अभी वो बता देगा आदमी। देखिए, कह रहे हैं कि इन प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट चाहे डिप्लॉइड प्लांट हो, ठीक, इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर सकती हैं माइटोसिस से। पहली लाइन तो उनकी यही हो गई। कैसे कर सकती है भाई साहब? माइटोसिस से। कैसे? माइटोसिस से। और यही गुण उनका, यही जो एबिलिटी है, यही जो योग्यता है कि सेल प्लांट में माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं, यही एबिलिटी ये बनाती है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हो जाएगी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। बात समझ में आ गई? ये जो एबिलिटी है कि वो माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, ये जो सेल माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, यही एबिलिटी है जो बनाती है क्या? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। आगे कह रहे हैं कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, यानी हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, आगे लिखा है ना, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, कह रहे हैं कि माइटोसिस से गैमीट्स बनाते हैं। अगली लाइन ये लिखी है, यानी हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं, वो माइटोसिस से गैमीट्स बनाती हैं। और हमें पता है गैमीट्स दो टाइप के होते थे, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद, देखिए गैमीट कैसे बनेंगे, चूंकि ये हैप्लॉइड है, एन है तो भैया माइटोसिस होगी, ये एन बनेंगे, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, जैसा कि भैया जी बता रहे हैं। आदर्डी जी लिखे हैं अपनी किताब में कि यही पढ़ो तुम, बिल्कुल पढ़ लिया। कह रहे हैं मेल एंड फीमेल ये दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, गैमीट होगा। हैप्लॉइड यानी कि गैमेटो, जो बात उस पैराग्राफ में लिखी है वो यही लिखी है कि हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी माइटोसिस से गैमीट बनाते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, दो ही टाइप के हो सकते हैं। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट 2n होता है। और जब जाइगोट डेवलप करेगा फर्दर तो कह रहे हैं माइटोसिस से डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? हमें पता है वो बनाता है स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिट या स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट। सिंपली इतनी सी बात कह सकते हैं। अब ये स्पोरोफाइट में कह रहे हैं वंस अगेन मियोसिस होगी और एक स्ट्रक्चर बनता था मियोसिस स्पोर। देखिए एकदम साफ साफ लिखे, देखिए यही बात लिखे ना, मियोसिस से स्पोरोफाइट में फर्दर मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा और ये स्पोर फर्दर क्या करेगा? अब माइटोसिस से फिर से जैसी प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर के बाद क्या? माइटोसिस होगी, यानी एन का एन ही रहेगा और बन जाएगा ये वंस अगेन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाती है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कह रहे हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज, इसका मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में यहां पर क्या हो रहा है? देयर इज एन अल्टरनेशन है जनरेशन का, दो जनरेशन का अल्टरनेशन है यहां पर। देखिए यहां से यहां तक क्या? गैमेटोफिटिक जनरेशन, और यहां जाइगोट से लेकर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर तक यह है स्पोरोफिटिक जनरेशन, इनके बीच अल्टरनेशन है। कह रहे हैं इसे अल्टरनेशन टेक प्लेस बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग, देखिए गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है।
एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये क्या है भैया? स्पोरोफाइट। ये देखिए स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इन्हीं के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से फिर से पढ़ते क्या पैराग्राफ कह रहा है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल कैन डिवाइड माइटोसिस बाय माइटोसिस। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए, डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉयड। कह रहे हैं द हैप्लॉइड, अब देखिए यहीं से ये वाला मिला, ये यहीं से द हैप्लॉइड, जिसको हम लोग कहते थे गैमेटोफाइट, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस, बना दिया माइटोसिस से। अब गैमीट्स दो टाइप के होते हैं, उसी को बोल रहे हैं कि दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, और इसको कहा जाता था गैमेटोफाइट। आगे बता रहे हैं फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कह रहे हैं जाइगोट बनेगा, और जाइगोट माइटोसिस करके, देखिए माइटोसिस करके कह रहे हैं क्या बना लेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। कह रहे हैं अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये हैप्लॉइड है ना, ये देखिए हैप्लॉइड है, एन मतलब हैप्लॉइड, बहुत बार बता चुके हैं, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हैप्लॉइड स्पोर अब ये प्रोड्यूस करता है क्या? देखिए बाय माइटोसिस, ये वाला, ये इसी को लिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट, यानी इनसे, कैसे? मियोसिस से। दिस इज टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस, और ये स्पोर, दिस का मतलब स्पोर की बात कर रहे हैं, स्पोर माइटोसिस से वंस अगेन लिखा हुआ है, बना लेगा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। बस समझ में? बहुत बढ़िया, नोट कर लो भैया, बहुत तेजी से नोट करिए। भाई साहब यही लिखे हैं, है ना, जिसका हम संधि विच्छेद कर दिए एकदम। बिल्कुल, प्लांट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ हो चुका। अब पिछले वाले लेक्चर्स अगर आपको बहुत ध्यान से याद हो तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। चलिए अब इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग आगे देखिए। इसके बाद चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग क्या यहां पे, यानी लाइफ साइकिल, ठीक। उसके बाद लिखें हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन फॉलोइंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न होगा? पहला, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल, ओनली बाय द वन सेल जाइगोट, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ये फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं रहेगा, ठीक है ना। Meiosis in zygote result in the formation of haploid spore. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plants, आगे बता रहे हैं, is free living gametophyte. This kind of life cycle is termed as haplontic. Many algae such as volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas, उधर की तरफ फिगर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस फिगर को नोट करिए बहुत ध्यान से, ये आपसे पूछा जाएगा। गैमेटोफिटिक फेज बहुत ज्यादा है और स्पोरोफिटिक फेज केवल जाइगोट के द्वारा दिखाई गई है ना। गैमेटोफाइट से बनता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, और गैमेटोजेनेसिस से ही गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो बोला जाता है सिंगेमी, और बनता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर मियोसिस होती है तो स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं। अब इस बात को, पहली बात को कैसे समझाया जाए? बिल्कुल, कह रहे हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, किसमें होती है पहले तो ये बता दें। कह रहे हैं वॉल्वॉक्स में, किसमें? मेनी एल्गी, किसमें? मेनी एल्गी। ऑल एल्गी कहेंगे नहीं, मस्ट, कई एल्गी हैं जिसमें होती है, जैसे वॉल्वॉक्स, जैसे स्पायरोगाइरा, जैसे सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगाइरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, मेनी एल्गी में होता है। ये जो देखिए गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगी, यानी है क्या? एन, यानी है क्या? हैप्लॉइड। ये तो लिख देंगे, बिल्कुल। कह रहे समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से एकदम। इसमें होगी माइटोसिस, माइटोसिस से कह रहे गैमीट्स बनेंगे, है ना। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। यहां क्या प्रोसेस होगी? गैमेटोजेनेसिस, ठीक। गैमेटोजेनेसिस से गैमीट बने, गैमीट क्या हो जाएंगे? एन, हैप्लॉइड होंगे, यानी मेल और फीमेल। जब मेल फीमेल फ्यूज करेंगे तो इसको हमने बोला था फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी यूनियन फ्यूजन, नॉट फिजन, फ्यूजन। यहाँ क्या हो गया? सिंगेमी, ये हो गई भैया सिंगेमी। और ये बन गया जाइगोट। जाइगोट क्या है? टूयन, और टूयन क्या होता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन। और यही है क्या? ओनली वन सेल, देखिए लिखा ना, ओनली वन सेल, देखिए यहां से ओनली वन सेल रिप्रेजेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये भी कैसे है? नॉट फ्री लिविंग। इसको लिख दीजिए क्या है? स्पोरोफाइट है, नॉट फ्री लिविंग।
ये जाइगोट द्वारा केवल एल्गी में स्पोरोफाइट दिखाया जाता है, नॉट फ्री लिविंग। बात समझ में आ गई? नहीं, नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग। अब कह रहे हैं इस जाइगोट में, ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन या मियासिस या मियाटिक डिवीजन होगा और क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर एन यानी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और क्या बन जाएगा? वापस से फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी। और कह रहे हैं जो गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट है, यानी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी एल्गी की है वो डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, ठीक। एंड साथ ही साथ फ्री लिविंग, देखिए यहाँ पे फ्री लिविंग एंड साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक है। बोलिए, समझ में आ गया? बिल्कुल आसानी से। अब वो फिगर आप बना लीजिए, देखिए दिखाया गया ना, गैमेटोफाइट बी वाले को हल्का कलर किया गया है, पिंक से, मतलब उसी से मिलता जुलता, और उसको ब्लू से। हैप्लॉन्टिक में लिखा है गैमेटोफाइट, पूरा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं गैमेटोजेनेसिस होगी, मेल और फीमेल गैमेटेड बनेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजिंग गैमी होगी और जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर स्पोर बनेगा और स्पोर बनेगा मियासिस से। देखिए यहाँ लिखा है मियासिस से, और ये जर्मिनेट करके फिर प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो भाई साहब ने भी वही लिख दिया, डोमिनेंट और ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक, यही होगा। बिल्कुल, इस पहले पैराग्राफ का वो पहला पॉइंट हो गया हैप्लॉन्टिक, हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए चाहे तो, हैप्लॉन्टिक साइकिल मेनी एल्गी में सच एज वॉलवॉक्स स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स स्पाइरोगाइरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स स्पाइरोगाइरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगी जैसा कि हैप्लॉइड होती है, गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटोसिस के थ्रू इसमें गैमीट बनेंगे और गैमीट मेल में फीमेल होते हैं, हम लोग ऐसा जानते भी हैं। बिल्कुल आइसोगैमिट या अनाइसोगैमिट ऊगैमिट होते थे, कोई दिक्कत अपने को नहीं है, है क्या? नहीं, कहे नहीं दिक्कत ले। उसके बाद गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, सिंगैमी होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो कि 2n है, जाइगोट कैसा 2n, इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियासिस होगी। कह रहे हैं जो जाइगोट है ये ओनली वन सेल ऐसी है जो रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी स्पोरोफाइट को, और जो कि नॉट फ्री लिविंग है, इसमें मियासिस होगी, स्पोर बनेगा, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और इसमें माइटोसिस के थ्रू फिर से नई प्लांट बॉडी बन जाती है। ये डोमिनेंट, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक है। दूसरी बात बता रहे हैं, ऑन अदर एक्सट्रीम, और दूसरे तरफ क्या होता भैया, इज द टाइप, दूसरी प्रकार ऐसा है, वेयर इन, जिसमें क्या होता भैया, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक, और आगे इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट होती है। बता रहे हैं द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। This kind of life cycle termed as diplontic. This kind of life cycle termed as diplontic. And alga, जैसे कि fucus species, represent this pattern. In addition, इसके अलावे all seed bearing plants, ठीक, gymnosperm and angiosperm follow, लिखा है this pattern with some variation, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। कह रहे हैं wherein, जहां पर द गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड हो जाती है, जहां पर जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो फ्यू टू मल्टी सेल्ड हो जाती है, ठीक। तो यहां पर देखिए लिखा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? अरे भैया जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऑल सीड बियरिंग प्लांट में, ऑल सीड बियरिंग प्लांट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। एक एल्गा है, एल्गा क्यों? क्योंकि एल्गी बोलेंगे तो बहुवचन, एल्गा एक है। चलिए फ्यूकस, फ्यूकस की कोई स्पीसीज जिसमें ये होगा, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। फिर आपकी किस्मत साफ दे गई, डी एंड एफ पास में पड़ रहा है ना, डी एफ, देखिए डी एफ डिप्लॉन्ट यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस। एनसीईआरटी लिखी ही ऐसी गई है कि आपकी किस्मत इसमें बनी रहे, डिप्लॉन्टिक फ्यूकस डी एफ, बस इतना से काम बन जाएगा। कह रहे हैं कि जो प्लांट बॉडी है इनकी डिप्लॉयड वाली वो भैया स्पोरोफाइट है और वो डोमिनेंट है। कैसी है? देखिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वैसे भी स्पोरोफाइट होते हैं, उसमें डोमिनेंट सब कुछ है, यानी डोमिनेंट है। देखिए प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट, जिसको 2n से डिनोट किया जाता था, ठीक। और ये डोमिनेंट है, और ये डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त है ना। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हवा में चल रहा हो। डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट। अब एक गैमीट बनाएंगे किससे? मियासिस से।
और हमको पता है कि इसमें स्ट्रक्चर्स होते थे अलग अलग, जिम्नोस्पर्म में अलग मेल स्ट्यूबिलाई फीमेल स्ट्यूबिलाई, और उनमें बहुत सारी चीजें, और उसके बाद गैमेट्स बनते थे। हमें ये भी पता है मियोसिस से बनेगा, ये हैप्लॉइड स्टेज आ गई, और ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट सब एन ही रहेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, यानी यहां से लेकर यहां तक गैमेटोफिटिक फेज है, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पे। बात समझ में आ गई। और जाइगोट सीड बनाएगा विद एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो हो जाएगा, बाद में वही सीड विद एम्ब्रियो, और ये जब जमेंगे, जर्मिनेट होंगे, माइटोसिस से पूरी प्लांट बॉडी बना लेंगे। आगे बता रहे जो इनका जो गैमेटोफिटिक फेज है वो किससे रिप्रेजेंट पाएगी, इन्हीं गैमीट्स से केवल। यानी देखिए गैमीट से लेके जाइगोट जब तक फ्यूजन हो जाए सिर्फ उतने तक। ये तो बहुत कम नंबर की सेल्स होती थी और बहुत कम इनकी अवस्था भी है, मुश्किल से 2-4-10 महीने जीती होंगी, या नहीं, या 2-4 दिन से लेके या कुछ दिन तक ऐसे ही रहती, तो शॉर्ट लिव है एकदम बहुत। यानी गैमेट्स क्या, सिंगल टू फ्यू सेल गैमेटोफाइट होंगे, यानी ये जो गैमेटोफाइट इनका सिंगल टू फ्यू सेल का गैमेटोफाइट है, रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक फेज को। और जिम्नोस्पर्म, और कुछ इसमें वेरिएशंस भी होता है, उसी बात को वेरिएशंस को लिखा ना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कुछ वेरिएशंस भी होता है। फ्यू टू मल्टी सेल, फ्यू सेल में कब आएगा, जब जिम्नोस्पर्म की हम बात करते तो वहां पे फ्यू सेल आ गया था, क्योंकि वहां आर्चिगोनिया 1 और 2 कम सेल की होगी, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक में बहुत ज्यादा सेल होती थी, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे सेल होती गई, और 7 हो गई थी। मेल गैमीट में यहाँ 1 सेल थी, इसीलिए वहां लिखा है सिंगल टू फ्यू सेल या सिंगल टू फ्यू टू मल्टी सेल। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर आ गया, रह गया क्या, ये हो गया डिप्लॉन्टिक का। ये किसका हो गया, डिप्लॉन्टिक का। बहुत खूबसूरती से सर जी, मजा आ गया सर जी, है ना, एकदम जबरदस्त है कि नहीं। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा वाला आगे चलिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, तीसरी एक सिचुएशन है जिसको बोला जाएगा हैप्लॉन्टिक, ठीक है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स एंड स्टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली, यानी रोचक, बड़ी मजेदार बात है इसमें कि एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। इंटरमीडिएट क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, और दोनों फेज कैसी होती है भैया, मल्टीसेलुलर होती है। आगे बता रहे हाउएवर दे डिफर इन द डोमिनेंट फेज, इनकी डोमिनेंट फेज अलग होगी। ठीक, अब देखिएगा कैसे। इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा की बात चलेगी। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte जो कि totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophyte represent this pattern. बात समझ में आई नहीं, कह रहे हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी, कह रहे ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, और ये क्या होती है, इसमें दोनों फेज मल्टी सेलुलर होती है। यानी यहां पे लिख दीजिए बोथ फेज मतलब हैप्लॉइड वाली डिप्लॉइड वाली, बोथ फेज मल्टी सेलुलर, कैसी, मल्टी सेलुलर होती है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब बता रहे किसमें होती है, कहेंगे ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होती है, और कुछ एल्गी में, आगे बताया जाएगा कि कुछ एल्गी में भी होती है। देखिए लास्ट लाइन जब आप पढ़ेंगे तब, है ना, बिल्कुल लास्ट लाइन, कुछ एल्गी में, जैसे एक्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया में और केल्प्स में। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स। एक्टोकार्पस कहां पड़ा था, फियोफाइसी में, पॉलीसिफोनिया रोडोफाइसी में, केल्प्स भैया केल्प्स का तो आया था वो भी किसमें, वही फियोफाइसी में, नहीं अरे हाँ फियोफाइसी, तो सही तो बोल रहे हैं यार, फियोफाइसी, ठीक है ना। अब आ जाइए ऑल ब्रायोफाइटा, सभी ब्रायोफाइटा क्या करते हैं भाई साहब, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और ये फेज क्या है, डोमिनेंट है, ये फेज क्या है इनकी, डोमिनेंट फेज है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, या तो थायराइड या फिर इरेक्ट हो सकते हैं। और ये क्या पेयर करती है भैया, सेक्स ऑर्गन, पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, जो कि मेल। जब ये हैप्लॉइड है मतलब एन है, यानी ये क्या है सब एन, ये स्ट्रक्चर कैसे है सब एन। अब उसके बाद देखिए बड़े ध्यान से समझिए, ये क्या है एन, सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल। अरे भूल गए क्या, एंथीरिडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड से आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप,
कैसा शेप का था? फ्लास्क शेप, उसी में सब कुछ हो रहा होता है, ठीक ना, छलकाए जाम फ्लास्क में। चलिए अब ये क्या है, मेल एंड फीमेल, ये बनेगा मेल गैमीट, जो एग होता था मेल गैमीट, यहाँ फीमेल गैमीट, सॉरी ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। तो बताइए ये कहां से बन रहा होगा? सेक्स ऑर्गन में गैमीट कैसे बनेंगे? अरे हर बार बता दिए कि ये बनेंगे भैया माइटोसिस से ही। क्यों? क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी ही कैसी है, देखिए ये कैसी है, ये गैमीट कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। कैसी एप्लाइड है? अब जाइगोट बन गया, जाइगोट 2n हो गया। अब यहां से मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी, किससे? माइटोसिस से। हर बार बताए हैं सब कुछ, मल्टी सेलुलर बॉडी बन गई। इसमें फुट सीटा कैप्सूल, सारे स्ट्रक्चर 2n थे सर जी। और यहाँ पे कैप्सूल में क्या होगा? मियोसिस। देखिए कैप्सूल में बड़े ध्यान से देखिए, कैप्सूल में होगी भैया मियोसिस, मियोसिस होगी रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोटिक डिवीजन। और स्पोर बनेंगे, स्पोर कैसे होंगे? एन यानी हैप्लॉइड, यहां लिख दे रहे एन, ये इधर लिख रहे हैं, इधर एन यानी हैप्लॉइड। और ये जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं? दोबारा से माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। कुछ समझ में आ गया? यानी ये भी क्या है? जाइगोट मल्टी सेलुलर बॉडी है। और ये देखिए इतनी जाइगोट से लेकर ये पूरा, यानी जाइगोट से लेकर कैप्सूल तक का स्ट्रक्चर इनका क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन, इतनी क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन। और ये भी देखिए मल्टी सेलुलर है। और प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है, वो भी मल्टी सेलुलर है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इसमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है कि बोथ फेज मल्टी सेलुलर रिप्रेजेंट करती हैं, तो मल्टी सेलुलर है। कह रहे टोटली या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होती हैं गैमेटोफाइट पर। भैया ये लोग गैमेटोफाइट पर ही रह जाते हैं, गैमेटोफाइट पर ही रह जाते हैं। तब स्पोर बनता है, स्पोर जर्मिनेट करता है। ये दिखाने का कतई मतलब नहीं है कि वो उसी में हो कि उसी के, ऐसा कुछ नहीं। स्पोर शब्द है, वो जर्मिनेट करेगा जमीन पर, नम छायादार स्थान मिलेगा तब। बिल्कुल सही बात सर जी। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनका कैसा? मल्टीसेलुलर, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट किस पे? गैमेटोफाइट पर। फॉर इट्स एंकोरेज, अपने एंकोरेज का मतलब जुड़े रहने के लिए, ठीक है ना, और न्यूट्रिशन रहने के लिए, न्यूट्रिशन मतलब पोषण के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? यानी डोमिनेंट फेज क्या है इसमें? गैमेटोफाइट है, जो कि इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और भैया थायराइड है, इरेक्ट। बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया एकदम, बहुत मजा आएगा। अभी तो शुरू किए हैं यार, मैं कैसे बताएं, अभी शुरू किए हैं खाली सब, जब खत्म करेंगे तब देखना है ना। बिल्कुल बहुत ध्यान से, जितना बात लिखे हैं उतने बात लिखी गई है। एक को फालतू शब्द हम बोलते नहीं ना, बोलना चाहते हैं, काहे बोले? बवाल कराना है का? और खास बात देखो, किस्मत आपकी, किस्मत इतनी अच्छी है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा हूबहू, और आप पेपर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जैसा कि हमने बता रखा वही लगाना है, और कुछ लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, है ना। बस ये है कि हाँ आप ये बता पाएंगे कि मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, जानते सब रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। खैर वो सब तो अलग बात हो गई। और दूसरी एक चीज, जो एनसीईआरटी बंदा पढ़ेगा और वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो 2008 से लेकर 2022 तक के सवाल बार बार लगाएगा, बार बार उसी सवाल को लगाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ये तो उसको भी पता है, एक्स्ट्रा पढ़ने वाले को पता है कि मेरा तो होगा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, टाइम काट रहा हूँ, है ना, दलदल में वहां। ठीक, कोई बात नहीं, करते रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो आगे। तो कुल मिला क्लियर हो गया, वही लिखा है जितना आदरणीय जी ने अपनी किताब में छापा है। ठीक, एकदम एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, अंदाजे वाला काम नहीं। अच्छा, एंकरेज मतलब, हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा। बहुत दिमाग खराब हो जाएगा उस समय, एग्जाम में अगर आ गया ना तो सब खत्म, टाटा बाय बाय। ध्यान रखना, टेरिडोफाइट कह रहे हैं, आ जाइए अब टेरिडोफाइट के बारे में। बात समझ में आ रही है हमारी? कुछ मतलब बड़ा चैनल नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको लगता होगा कि ऐसा ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बायो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, और जब कह देंगे कि हाँ हमने आज पढ़ा के खत्म कर दिया, आप लगाइएगा सवाल 2040 में जो पूछा जाएगा वो, 2050 में जो पूछा जाएगा वो। बनाते हैं ना लोग, बनवा के लाएंगे, आप बनवा के ले आइएगा, फिर बताइएगा हमसे, है ना। फालतू पढ़ना बंद कर दीजिए, बार बार कह रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज्ञान लेने की जिज्ञासा होती है, अरे ये भी जान जाए, वो भी जान जाए, क्या करेंगे जान के? बनना तो डॉक्टर है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, पाना 360 नंबर है खाली,
तो ऐसा मत करिए, बहुत हिसाब से रहिए। बता दिया, नीट वाले एकदम नहीं सुनते किसी की, एनटीए वाले ना वो एकदम नहीं चाहते, वो आप लाख पढ़े रहिए, बना देंगे वही 90 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन और उन्हीं से करवाएंगे, उसी में से सही गलत मनवाएंगे, यही सही यही गलत। आप कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और कभी नहीं कहे हैं कि हम बाहर से पूछेंगे। खाली अफवाह फैला दी जाती है, अरे बाहर से पूछी जाती तो मॉडल पेपरवा उठा के देखिए लाइन बाई लाइन, काहे मिल जा रहा है भाई बार बार। आपको बाहर से इसलिए लगता है क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, आप तो खाली उसको ऐसे ही हाली हाली अंग्रेजी पढ़ना जान गए तो उसको रीड करके चले गए। अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने का एक कतई मतलब नहीं कि आपको बायो पढ़ने आ गई है। बायो की बुक हर लाइन में एक एक शब्द की मीनिंग है अपनी एक। वास्तविकता यह है कि उस मीनिंग के बारे में आप जानते नहीं है या जानना चाहते ही नहीं है, इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत होंगे। पूछा क्या जाएगा बताएंगे क्या, लिखा क्या जाएगा पढ़ेंगे क्या, समझेंगे क्या। एक एक लाइन ठहर ठहर के हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, बहुत हिसाब से। चलिए टेरिडोफाइट डिप्लॉयड, देखिए अब लिखा हुआ है टेरिडोफाइट में। अरे ज्यादा सीरियस हो गए का, नहीं बात सही बोल रहे हैं यार, है ना। मतलब अरे एक दिन हमारा भी हो जाएगा, सब बड़ा प्लेटफॉर्म ही हो, लेकिन हम रहेंगे ऐसा ही मस्त एकदम, हम आदमी बहुत मस्त है भाई साहब। चलो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए डिप्लॉयड बोला गया, डिप्लॉयड मतलब 2n हो गया, बहुत सही, स्पोरोफिटिक वाली बात हो गई। देखिए अपने मन से आ जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेड बाई अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, और एक नया शब्द ऐड किया गया इसमें, वैस्कुलर। स्पोरोफिटिक रहेगा भैया डिप्लॉयड, यहाँ पे वैस्कुलर शब्द, इधर नहीं इधर वैस्कुलर शब्द इस्तेमाल किया गया। आगे बता रहे हैं इट अल्टरनेट्स, इसका अल्टरनेट्स कैसे होगा, विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक, सॉरी सेप्रोफिटिक या फिर ऑटोट्रॉपिक। सेप्रोफिटिक मतलब जानते ही हैं, बिल्कुल सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ऑटोट्रॉपिक या खुद बना लेंगे। इंडिपेंडेंट होंगे बट शॉर्ट लिव, लेकिन वो कम समय तक जिंदा रहेंगे। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं वो। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न, फिगर 3.7। इंटरेस्टिंगली मजेदार बात यह है भाई साहब, व्हाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड और साथ ही साथ केल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस एंड एल्गा, फ्यूकस एक एल्गा है जो क्या रखता है भैया, डिप्लॉन्टिक। बात समझ में आ गई। चलिए ये आदरणीय जी जितने लोग मिल के लिखे हैं उनके चरण स्पर्श हैं हमें, मतलब क्या बताएं, उनको मिले तो हम उनकी रज जो है माथे लगाएं। इतनी बात इतने कम शब्दों में लिखना भी एक कैसे लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा शायर रहा होगा या दीवाना, है ना, जो साहित्य की दुनिया का बादशाह रहा होगा और लिखा बायो उसने। लाओ आज लिख दें बायो की किताब, ऐसे लिखी जाती है। हम आप कुछ नहीं है इसके आगे। किसी दीवाने ने अपनी मोहब्बत लिखी है इसमें, उन दीवानों ने मिलकर। बात समझिए। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट भैया बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत प्लांट, बिल्कुल। टेरिडोफाइट की एग्जांपल इसी बात पे बता दीजिए, कहां से शुरू हुआ था टेरिडोफाइट। सिलाजिनेला फर्न इक्विसिटम याद आ रहा है, कुछ लाइकोपोडियम मेडिसिनल पर्पज में यूज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और क्या नाम था उसमें, डायप्टेरिस्टेरिस एडियंटम, और नाम बता दीजिए सोच सोच के। साल्विनिया, कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल। चलिए प्लांट बॉडी इनकी भैया होती है स्पोरोफाइट, 2n होती है, डोमिनेंट फेज होता है इसमें, ये डोमिनेंट फेज होती है, बहुत मजेदार बात। इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक, नया टर्म वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर टिश्यू, ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल जाता है, फ्लोएम से फूड। और उसी लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्शन देखिए डिस्क्रिप्शन ये सब एकदम, ये सब क्या होता है ना, ये कैसे वो सब डाल दिया जाता, हमको नहीं आता भाई साहब, एकदम साफ बात। हम जानते हैं बस लेक्चर बनाना, एक बंदे ने सिखा दिया थंबनेल ऐसे, अपलोड ऐसे, इसका ये लिख दो, इसका ये लिख दो, उतने जानते हैं, उतने में बहुत मजा आता है, उतने में बात एकदम खुश हैं हम, ऐसे ज्यादा हम जानना भी नहीं चाहते, ठीक है ना।
बहुत मजा आ रहा है उतने में। देखिए कैसे, ऐसे स्पोरोफाइट ये बनाता है भैया स्पोरोफिल, कई बार बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। स्पोरोफिल ये सब 2n है जी सर, इस पे स्पोरेंजिया होगा जी सर, बिल्कुल होगा सर। स्पोरोफाइट एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर। अब ये स्पोर फ्री लिविंग है, कहीं भी जा सकते हैं, नम छायादार स्थान इनको मिला और ये लोग क्या बना लिए, स्पोर से प्रोथैलस। और प्रोथैलस इनका गैमेटोफाइट होता था, बोलिए हाँ, वहां पर लिखा था प्रोथैलस के बारे में कि भैया इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिकुअस और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक स्मॉल गैमेटोफाइट थे। ये बात लिखी गई थी, लिखी गई थी जी सर, बिल्कुल लिखी गई थी। तो मल्टी सेलुलर होते हैं ये, सैप्रोफिटिक, कैसे, सैप्रोफिटिक या फिर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड शॉर्ट लिव, कम समय के लिए रहते हैं। और ये स्पोर देखिए जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाया, और प्रोथैलस सेक्स ऑर्गन मेल, इंथ्रिडियम फीमेल, आर्चिगोनियम या एंथ्रोजॉइड बनेगा, वहां एक बनेगा और दोनों में खूब फ्यूजन होगा और बनेगा जाइगोट, यानी यहां से लेकर यहां तक। अच्छा एक चीज और है, देखिए फ्यूजन से ठीक पहले हमने घेरा बना दिया है, ये क्या है, एन स्ट्रक्चर, ये है एन, ये है एन, है ना, ये सब एन है, एंथ्रोजॉइड एन, ये सब स्ट्रक्चर एन है। क्या ये एन ही को तो हैप्लॉइड है, यही हैप्लॉइड गैमेट है। अब फिर ये जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में बन जाते हैं। बोलिए यस सर, मजा आ गया, आ गया। तो इस तरीके से ये हम लोग का प्लांट किंगडम वाला चैप्टर खत्म हो गया। और आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या एनटीए वालों ने करामात करी गई है, मतलब करामात किए हैं। चलिए भाई साहब आइए देख ही लेते हैं क्या करना है, पढ़े लिखे आदमी कोई ऐसे थोड़ो। कह रहे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक। अगर ऐसा सवाल आए कि जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक है तो एल्गा में होता था, और उस एल्गा में क्या था भैया, जाइगोटिक मियोसिस, क्लेमाडोमोनास। फ्यूकस में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जो खास बात है जाइगोटिक मियोसिस, नोट करके लिख लीजिए। फ्यूनेरिया, भैया फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइटा है, तो वहां तो ऐसी कोई बातें नहीं थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगा। मार्केंसिया उसी में आता था, उसी का भाई है ना, भाई क्या है, मतलब चचेरा भाई है, चचेरे भाई फ्यूनेरिया है और मार्केंसिया है, क्या है, चचेरे भाई, है ना। लीवरवर्ट्स, फ्यूनेरिया, स्फैगनम, आ गया, याद आ रहा, पॉलीट्राइकम, बहुत अच्छे। मार्केंसिया, रिक्सिया, लीवरवर्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी बात। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिप्रेजेंटेड बाई, एक्टोकार्पस यही नाम आया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, फ्यूकस में एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस में सेल्फ डिप्लॉन्टिक। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, पढ़ के बताइए कि कौन कौन गलत है कौन कौन सही। द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट, का मतलब गलत सही लिखने की आदत है इन लोग की भैया। मॉसेस का जो है स्पोरोफाइट है ना, मोर इलेबोरेट, ठीक, मॉसेस का था। और कह रहे हैं साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस, सही है। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, ये भी सही है क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म यही होता था। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन डिफरेंट स्पीसीज, गलत है। पाइनस एमपीसीडी मोनोइसियस पाइनस, पाइनस मोनोइसियस, साइकस डाइसियस, याद रहेगा, बिल्कुल सर जी। 3 नाम और बता दीजिए लगे हाथ जिम्नोस्पर्म के, कौन सा बड़ा चला जाएगा कुछ अपना, सेड्रस, और एक कौन था, जिंगो, और एक कौन था, सिकोया, है ना, बहुत सही। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अरे सिर्फ हैप्लॉन्टिक, कह रहे पॉलीट्राइकम किसमें आता है, ब्रायोफाइटा में, अब ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ है नहीं। वीट, वीट क्या है, एंजियोस्पर्म का मोनोकाट है ना, इसमें होता ही नहीं है क्योंकि इसमें डिप्लॉन्टिक होती है। अस्टिलेगो, अस्टिलेगो क्या है भैया, फंजाई है। अब फंजाई में लाइफ साइकिल की बात नहीं करी गई थी क्योंकि वहां स्पोर से सारा काम चलता है, बात समझ में आ रही, वहां स्पोर से काम चलता है। फ्यूनेरिया, अरे भाई, अरे भाई इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, फ्यूनेरिया, अस्टिलेगो लगाएंगे मजबूरी है, अस्टिलेगो लगाएंगे मजबूरी है क्योंकि फ्यूनेरिया क्या था भैया, ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ये 2009 का सवाल है, काफी पुराना, टेंशन अपने को नहीं लेना है, 2008-9 तक ऐसे ही फालतू है। चलिए कोई बात नहीं, इसको अस्टिलेगो
फंजाई। अब फंजाई में गैमीट एमिट की बात नहीं करी गई थी। वहां पे यह बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट स्ट्रेन या फिर जीनोटाइप वाले जो है हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस होती थी। पहला होता था प्लाज्मोगैमी और दूसरा होता था क्या, वहां पे न्यूक्लियस फ्यूजन जिसको कहते थे कैरियोगैमी। और स्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में एक डाइकैरियन एक स्टेज आती थी N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल। सेल तो फ्यूज कर गई लेकिन न्यूक्लियस आराम कर रहे हैं, है ना, वो मौके की तलाश में है। बात समझ में आ रही? यानी डाइकैरियन, और इस कंडीशन को क्या बोला गया, डाइकैरियन। अब फेज को क्या बोला गया, डाइकैरियोफेज। और बाद में दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और क्या बन जाता था, जाइगोट। ऐसा ही कुछ बोला गया था, बिल्कुल। और फिर उसमें मियोसिस होके वापस से स्पोर बन जाते थे, ऐसा ही बोला गया था। जरा मिला लीजिएगा क्योंकि पूरी बात देखिए, ईमानदारी वाले काम करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हमें सब आता है। कहां से आएगा, पढ़ेंगे नहीं तो कहां से आएगा, है कि नहीं? देख लेते हैं ये किताब धरे काहे लिए हैं भाई, फंजाई में। हाँ भाई साहब, क्या बताया भैया, लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई और उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा न्यूक्लियाई की बात, जाइगोट की बात करे ही नहीं है वो, है ना, जाइगोट की बात नहीं करे हैं। और यहां पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन से फिर सीधे सीधे हैप्लॉइड स्पोर। इसलिए ऑस्ट्रेलेगो का ऑप्शन आप लगा तो लेंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा, और फ्यूनेरिया भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ हैप्लॉन्टिक बोला गया। तो इसलिए उस ऑप्शन को, उस सवाल को काट दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम के साथ। अब पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पोरीफेरा पढ़ेंगे, सेलेंट्रेटा पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज को जरूर पढ़ेंगे, एनीलिडा को याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा से मजा लेंगे। मोलस्का कार्डेटा तो अपने ही बिरादर हैं, हेमिकार्डेटा से मोहब्बत होगी तो कार्डेटा में हम ही लोग हैं, क्या समझे, एकदम जबरदस्त। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एनिमल किंगडम के साथ। जय हिंद।